नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन प्रोविजनल आंसर की जो आ गई एमपीपीएससी 2024 की उसका अपन देखेंगे, एनालिसिस भी इसी में देख लेंगे और उन्होंने क्या क्या आंसर दिए वो भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आपको 2025 के लिए यदि पढ़ना चाहते हैं तो किस सोर्स से पढ़ें और जो क्वेश्चन फ्रेमिंग हुई है यहाँ पर वो किस हिसाब से हुई है। बहुत सारी बुक्स मार्केट में ऐसी है जो कि 300 300 400 पेज की, और वहाँ से क्वेश्चन भी अगर 2-3 नहीं आ रहे तो वो बुक वेस्टेज है। वहाँ से बुक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बुक लीजिए कम से कम वहाँ से 10-15-20 क्वेश्चन तो आए, ठीक है। तो अपन यहाँ कोशिश करते हैं देखने की कि भाई कैसे क्या आंसर दिए गए, फिर उसके बाद अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो लगभग जो हमारा अनुमान है वो 30 से 35 क्वेश्चन एमपी के आए हैं। देखिए एमपी का वेटेज अपन अलग करके चल रहे हैं, वैसे तो यूनिट वाइज है, लेकिन सिर्फ एमपी के अगर पूछे जाए, जिसमें इसमें मैंने जनजाति को बाहर निकाल के रखा, ठीक है। तो जनजाति वाला सेक्शन अगर हटा दिया जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन खाली एमपी के हैं। तो आपको 2025 के लिए यदि तैयारी करनी है तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से कि टारगेट किसके ऊपर करना है अपने को, है ना। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो सभी यूनिट से लगभग 10 से मिनिमम एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब एमपी का आप 35 कैसे बोल रहे हैं, तो भैया आप बहुत सारी चीज़ें ना, पॉलिटी इकोनॉमी, तो वो तो एमपी में आएगा ही ना, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि भाई किस आयोग ने क्या क्या आंसर दिया। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारी की सूची किस में दी गई है, तो ये 11वीं अनुसूची में दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कुछ नहीं कर सकते। ये अपना एमपी पॉलिटी से क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दम नहीं था। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप जितना फैक्ट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट रटने पड़ेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला बोल रहा है कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। सेकंड बोल रहा है कि महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो जिसने डिटेल में पढ़ा हो उसी का हो पाएगा। अब से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 2025 की जिसको तैयारी करनी है उसको थोड़ा एनालिटिकल पावर बनानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। खाली आप लूसेंट या फिर इस टाइप की कोई जो वन लाइनर बुक होती है उससे पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता मंत्रिमंडल की क्यों होगा, ठीक है, ये गवर्नर के प्रसाद पर्यंत होगा। जैसे महाधिवक्ता अपना गवर्नर के प्रति है, वैसे महान्यायवादी अपना प्रेसिडेंट के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से आपको फिर पता करना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं, ऑप्शन देख लो। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो उसको बोल रहा है कि इसको विधि आयोग के द्वारा हटाया जाएगा। क्यों हटाएंगा विधि आयोग? तो ये वही डिटेल स्टडी जो करेगा उसी का सही होगा। तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी से जिसका 2025 को टारगेट है, कुछ मत देखो, ना इधर देखो ना उधर देखो, बुक देखो, बुक वो भी स्टैंडर्ड बुक देखो, जैसे कि लक्ष्मीकांत टाइप की। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कि भाई बहुत मोटी है सर, कैसे करेंगे इसको, यूट्यूब पे अनाप शनाप वीडियो पड़े हुए हैं जिन्होंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उनको जाकर के देखो डिटेल्ड में। ये सोचो कि तुम देखो, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को माइंडसेट क्या होना चाहिए। तुम्हारा हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ये सोचो कि तुम जिसका यहाँ पे नंबर कम आ रहा है उसको भी यही सोचना चाहिए कि मेरा हो गया। जिसका नहीं आ रहा है वो, मतलब जिसके आ रहे हैं उसका तो ठीक है यही। तो जिसके नहीं आ रहे वो ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा होगा? इससे ये सोचना का फ़ायदा होगा कि भाई ये मान लो कि तुम्हारा 3 महीने में मेंस है, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि भैया मेंस का कलेक्शन करोगे नोट्स का और उसको पढ़ना चालू करोगे। तो वो जब पढ़ोगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? यही प्रीलिम्स में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही माइंडसेट होना चाहिए। इसके अलावा और कोई आपको कुछ बोल रहा है तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है कि संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल, या अभी इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर आपने अनुच्छेद पता हो तो करेंगे। 53 में प्रेसिडेंट होता है, ये बी और सी तो जो लगाया है वो तो फिर आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, छोड़ दो। जिसने ए और डी लगाया इसमें आप कन्फ्यूजन थे। 279 में जीएसटी था और 53 में प्रेसिडेंट था, तो कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कन्फ्यूज़न कब होता है कि भाई जब आपने लास्ट टाइम देखा नहीं हो अच्छे से। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का नहीं आएगा, यहाँ पे जीएसटी काउंसिल आपको पता है, यहाँ पर आपको 50% राज्य से बनाया गया था। ये 53 एक्चुअली प्रेसिडेंट से है, तो यहाँ पे कई लोगों ने प्रेसिडेंट भी लगाया होगा। तो राइट आंसर डी है इसका। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संघर्ष की स्थिति में, अब इस टाइप का क्वेश्चन तो भाई देखिए सर्वोच्च न्यायालय उसने बोला था, और इसके वाद विवाद जो भी होते हुए, मतलब चंपाकम दोहिराजन हो, गोलकनाथ हो, या फिर बहुत सारे नवतेज जौहर हो, बहुत सारे मामले ऐसे, इंदिरा साहनी हो गया। तो ये सब देखने पड़ेंगे अब आपको। ये सब मामले की लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना करके किस में क्या क्या डिसीजन आया वो सब देखो, कौन सा अनुच्छेद से संबंधित था, कौन सा मतलब संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके बाद या नहीं हुआ, ये सब देखना पड़ेगा। राइट आंसर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बोल रहा है। तो इसी में क्वेश्चन के साथ में आपको बताते चल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछा है और क्या सोर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात कर रहा है? तो 61 हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूज हो जाता है यदि आपने इसको अच्छे से नहीं देखा हो तो।
आर्टिकल 76 जो कि आपको पता है महान्यायवादी के बारे में बात करता है, तो इसके बारे में पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो क्वेश्चन अच्छे से जिसने नहीं पढ़ा है, देखो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ने की वजह से भी 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है पूछा गया है, तो इसमें बोल रहा है कि क्या भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता हो, अधिवक्ता नहीं हो सकता, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य हो, ठीक है, ये ही राइट आंसर होगा इसका। यहाँ पे हाई कोर्ट बोल रहा है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे अधिवक्ता बोल रहा है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे हाई कोर्ट बोल रहा है। भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर रहा हूँ आपकी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का समकक्ष होता है ना महान्यायवादी, तो ये आप उस हिसाब से इसको कॉमन सेंस क्या है, जब डिटेल में पढ़ोगे तभी कॉमन सेंस आएगा। ऐसे नहीं होता, कॉमन सेंस इज़ नॉट मोर कॉमन सेंस, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होता कॉमन सेंस, आपको उसको लिए पढ़ना पड़ता है तभी आता है। के मुंस के बारे में बात कर रहा है कि भाई ये कौन है, ये संविधान प्रारूप समिति जो 7 सदस्य थे उसी में शामिल था ये व्यक्ति, तो वही बोल रहा हूँ पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, ये अम्बेडकर, इस टाइप का क्वेश्चन जमाना चला गया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करते हैं, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मंत्रिपरिषद की संघ मंत्रिमंडल लगा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का देखो ये तो आंसर जिसने लगा दिया उसका तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लास्ट के 2 में ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होना वाजिब है। क्यों वाजिब है, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो संघ मंत्रिमंडल बोल रहा है संघ और यहाँ मंत्रिपरिषद बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ अगर कुछ चीज़ मिल रही है तो वही राइट आंसर, मतलब यूनियन कैबिनेट होता है, इंग्लिश में देखते हैं तो कैबिनेट आता था, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत कर दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का उत्पादन किया, मध्य प्रदेश में पूछा था, और मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का पूछा है, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने गलत लगा दिया, लोगों ने सोचा कि भारत में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम, लोगों ने द्वितीय लगा दिया, उत्तर प्रदेश माना पहला या फिर पंजाब माना होगा किसी ने पहला। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं कर सकते इसका, देखो बहुत कम बुक में मिलेगा ये, ठीक है, और जिस भी बुक में मिला उसी बुक को प्रेफर कर लो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन जिस बुक में मिल गया उसी बुक को प्रेफर कर लो, बाकी कोई और बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इकोनॉमी का वेटेज भी आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको 21-22 का ही इकोनॉमी सर्वे से पूछा है। अभी क्या चल रहा है, 24 चल रहा है, तो 21-22 इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वहाँ पे वास्तविक डाटा मिलता है। अभी क्या होता है कि 22, 23, 24 में आपको अनुमानित मिलता है ना, आपने देखा होगा कई बार पढ़ा होगा, सोयाबीन का हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 13 नंबर का, रॉक फास्फेट का उपयोग किस में किया जाता है, तो ये भी मेंस लेवल का कि उर्वरक बनाएंगे तो रॉक फास्फेट यूज़ होता है वहाँ पर, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भेल की स्थापना जो की गई थी कौन से देश की सहयोग से की गई थी, ब्रिटेन से, ये भी डिटेल्ड है, मतलब वन लाइनर है तो डिटेल्ड ही है ये, ठीक है। अब सरदार सरोवर जो है परियोजना, ये 4 राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस टाइप के 4 राज्य है अपने, तो ये आपको देखना चाहिए था कि भाई गुजरात भी आ जाएगा उसमें, राजस्थान भी आ जाएगा, तो सरदार सरोवर 4 राज्य में हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेल्ड हो जाएगा, सब डिटेल्ड है, वन लाइनर आपको कुछ ही मिलेगा, और वन लाइनर जो मिला भी तो वो गलत ही हुआ। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किससे होती है, दक्षिण पूर्व में पूछा था भाई, ये मैप बना लो कैसा भी, ठीक है, अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया मैप मध्य प्रदेश का, मान लो, ठीक है। तो ये इसी एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ पर दिख रहा है बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में 2 चीज़ होती है, तो बंगाल की खाड़ी से मानसून भी आता है और यहाँ पे साइक्लोन भी आते हैं, तो साइक्लोन बहुत कम आते हैं, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना था, बंगाल की खाड़ी। तो ये सब क्लियर कब होगा, जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक है। ओवरऑल ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं था। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो बेसाल्ट दक्कन ट्रैप, ये तो आपको पता है कि लावा जम गया बहुत सालों में, तो काला बेसाल्ट से काली मिट्टी बनती है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट पे ही था, ये था तो मतलब वन लाइनर और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो ये फिर ऐसे याद भी नहीं रहते ना आपको। बांस का राष्ट्रीयकरण पूछा था, वन का पूछता तो वन का 1970 में हो गया था, ठीक है, और साल का पूछता तो 1975 हो गया। अब पूछा बांस का, तो ये बहुत सारी बुक में है ही नहीं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1973 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विंध्य स्क्रैपलैंड की दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। विंध्य स्क्रैपलैंड भी बहुत लोगों ने गलत करती है। एक चीज़ मुझे बताओ तुम कि अमरकंटम एकल और ये दोनों की बात करते हैं, तो ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी का हिस्सा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बस्तर की बात करें तो दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा है, तो फिर राइट आंसर क्या होता है, विंध्य स्क्रैपलैंड बोला था ना, गेमूर, भांडेर, रीवा, तो फिर दक्षिणी कौन सा है, भांडेर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी वो मतलब डिटेल ही है टोटल। डाउन ये 21 ट्राइसोमी किस में होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है, डिटेल्ड है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस सब चीज़ का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये तो फिर हमारा ही गलत हो गया, ठीक है। ये स्वास्थ्य नीति को हम अच्छे से देख नहीं पाए, हमने सोचा कि भाई TFR पूछेगा, ठीक है, मतलब MMR पूछेगा या बर्थ रेट पूछेगा, है ना, इस टाइप का, मतलब या फिर टारगेट पूछेगा 2025-30 के क्या है टारगेट, वो सब पढ़ा, लेकिन इसके जो 7 प्राथमिकता थी वो उसको छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। तो ये वहीं से आ गया, तो ये चीज़ होती है, मतलब ये है कि आप जो छोड़ रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये 22 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर अन्नपूर्णा हो जाएगा। किस दाल को
ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लेथारिज्म में रोग हो जाता है, खेसारी दाल से होता है, ठीक है वो, तो इसको बैन भी कर दिया मध्य प्रदेश सरकार ने। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ओजोन परत की मोटाई, ये तो इजी क्वेश्चन था, डाप्सन इकाई होता है, ठीक है। अब तो जिसने कुछ और लगाया तो फिर कुछ नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की बात कर रहा है तो ठीक है। सर्वाइकल जो अपने रीढ़ की हड्डी होती है उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। लंबर होता है, कॉसिक्स होता है, नहीं है, लंबर होता है, कॉसिक्स होता है और सर्वाइकल होता है। ऐसे बहुत सारे 4-5 टाइप होते हैं उसके। तो ये C1 से C7 तक होता है, तो इसको C1 से C7 मतलब 7 हो जाता है इसका राइट आंसर। डिटेल्ड है टोटल। और सर्वाइकल में ही दर्द होता है, गर्दन में जो दर्द होता है उसको सर्वाइकल पेन होता है। एक और सर्वाइकल पेन होता है, वो सब वो गर्ल्स में होता है, ठीक है। फीमेल में होता है वो दूसरी चीज़ हो जाती है वो, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक किया गया था? 2013 में इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ये बोल रहा है कि 104 जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो ये तो फेमस क्वेश्चन था कि PSLV C-37 के थ्रू हमने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। फिर उसका अपना जो टेस्ला है, ये मतलब इलॉन मस्क है, स्पेस एक्स सॉरी, तो उसने इसको तोड़ दिया, उसने 143 लॉन्च कर दिया, तो ये भी एक फेमस है। तो इसका ये भी नहीं पता होगा कि लोग को, तो भैया डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, मतलब ये है कि आपने अगर पढ़ा हो डिटेल में तो पता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवक, जीवाणु और फ्लैजेलेट के द्वारा किया जाता है? आप घटक इसका राइट आंसर बोल दिए, ठीक है। भारत सरकार ने जल प्रदूषण अधिनियम की बात कर रहे हैं तो 1974 लगभग। अपना जो टेलीग्राम का चैनल, मैं टेलीग्राम चैनल की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहे हैं। 45 से 50 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन सीधा टेलीग्राम चैनल के कंटेंट जो डाला गया उससे आया, ठीक है। तो ऐसे कई लोग जो है जो टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं करते हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक ढूंढना नहीं होता उन लोगों से। SDG इंडिया इंडेक्स 2018, अब SDG अगर था तो 1 से 17 तक जितने भी थे सब रटना था, नहीं रटे तो फिर नुकसान हो गया, ठीक है। तो 1, 2 और 9 ये भी ऑलरेडी, ये और मैंने जो कटिंग डाली थी न्यूज़पेपर की उसमें लिखा था SDG 1 है, SDG 2, तो गलत कर दिया कई लोगों ने। तो इसका हो जाएगा कोई गरीब नहीं पहले में, दूसरे में हो जाएगा अपना भूखमरी, और 9 में हो जाएगा अपना उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, ठीक है। तो अब क्या करें, आप फॉलो नहीं करना ढंग से। मोहन खेड़ा परियोजना, ये मोहन खेड़ा परियोजना बोल लो या फिर मोहन खेड़ा जैन तीर्थ, बहुत लोगों ने तुक्का मारा, उसी का सही हुआ, इसका धार दिया राइट आंसर, ठीक है। अब बहुत कम लोग को पता होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। शंकरराव पंडित ख्याल गायन से संबंधित है, ठीक है। ये बहुत सारी बुक में मिलता नहीं, सिर्फ पुणेकर में मिलता है, और अभी कोई लेटेस्ट बुक आई होगी तो उसमें मिलता होगा। गम्मत लोक नाट्य के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सूत्रधार भी बोलते हैं। वो हास्य कला वाला भी संबंधित होता है, मतलब हास्य से संबंधित होता है, हास्य कलाकार होता है। कुड़गरिया, इसका भी अपन ने वहाँ पे डाला था टेलीग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत युग में है? तो घाटी का इंदौर में कैसे हो जाएगा? बाकी सभी सही है। बोरी अपना, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, MP से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि कुमारगुप्त और बंधुवर्मन, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का है बंधुवर्मन, एक कुमारगुप्त तो पता ही है तुमको। दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ भवभूति दिख रहा है, भवभूति ने भैया कोई अभिलेख थोड़ी बनाया था, ये तो सीधा दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सब पढ़ने लगे, तो भवभूति थोड़ी हो जाएगा, वहाँ साहित्य से संबंधित है। कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान व्यक्ति चित्र है, ये कोहबर अपनों को जनजाति से पूछा उसने। यशोधर्मन का सौंदर्य अभिलेख, ठीक है। तो ये इसके रचिता कौन है भाई? इसका रचिता है वासुल कवि, जिसको वत्स भट्टी भी बोला जाता है, बाकी तो सब गलत है, ठीक है। तो ये भी डिटेल्ड था, सब डिटेल्ड है, डिटेल पढ़ना पड़ेगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के 3 चलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपको शॉर्ट नोट भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिटेल आप पढ़ोगे तो फिर वो डिटेल कैसे रखोगे दिमाग में, तो उसको मल्टीपल टाइम देखना पड़ेगा तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहने वाला, ठीक है। सेनानी दिए गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसको मिलान करना था, मर्दन सिंह भानपुर का हो जाता, बाकी सब छोड़ देते, ठीक है। पहले का दूसरा किस में है? इसी में है, तो बाकी छोड़ दो, बाकी सब मिला लो अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो भाई इसको नर्मदा को रेवर भथा पुराण में बोला गया, तो कुछ उस हिसाब से कुछ अग्नि पुराण लगाया, लेकिन इसका राइट आंसर सतपथ ब्राह्मण दिया गया, ठीक। तो सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख कहीं पे मिलता है, ठीक। तो उसमें भी डिटेल में पढ़ना पड़ा। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण कलनी स्थल वरामिर है, ठीक है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? कायथा में, जो कि उज्जैन के बारे में बात हो रही, वो भी डिटेल्ड ही हो गया। हालांकि डिटेल नहीं है, वरामिर तो आपको पता है कि उन्होंने बोला था कि भाई अपने जो प्राचीन साहित्यकार थे या इस टाइप के जो भी थे, खगोलविद हो गए, गणितज्ञ, तो उनके बारे में पूछना था। 2021-22 का फिर से पूछा। दाल का उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में क्या स्थान रहा है, ठीक है। तो पहला ये रहा है अपना मध्य प्रदेश। 2021-22 का पूछा, ना कि 22-23 का पूछा था, ये देख लेते अच्छे से। 50% कोयला कहाँ मिलेगा? निक्षेप पूछा था, इंग्लिश में पढ़ा इन लोगों ने, प्रोडक्शन पढ़ लिया लोगों ने, तो झारखंड और उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। यही तो है, PSC बहुत ज़्यादा टफ कब हो जाता है? जब आप प्रेशर में इजी क्वेश्चन को गलत पढ़ते हो। अब यहाँ पे नदी दी गई थी,
तो नदी का तुमने कभी लंबाई याद नहीं करी तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। वो तो लंबाई वाला दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। तो इसमें अपन को देखना है कि उद्गम, तो ये कावेरी कर्नाटक से निकलती, तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, बाकी छोड़ ही दो। चलो ठीक है, तुमको कावेरी नहीं पता, ताप्ती तो पता ही है ना, ताप्ती अपने सतपुड़ा से निकलती है, ठीक। बाकी साबरमती मेवाड़ से हो जाएगा, दामोदर तो छोटा नागपुर से, ये तो पता ही है, ब्रह्मगिरी कावेरी से हो जाती है। अब कुछ चीज़ें तो कॉमन सेंस से होती है, देखो पीएससी में कम से कम 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं। चक्रवात के बारे में पूछा था, इतना पुराना पूछ लेगा, किसी ने सोचा नहीं था, इसका राइट आंसर तौते हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इसने भारत के पश्चिमी तट भी पूछा, ठीक है, हमेशा बंगाल की खाड़ी में आता, लेकिन पश्चिमी तट एक यूनिक था, उस वर्ष में तौते ही आया था, तो इस वजह से इसको पूछा, और बहुत सारी बुक में मिलेगा नहीं है, ठीक। ये स्पीडी अगर जिसने पढ़ी होगी पुरानी वाली, तो उसमें था। जनगणना 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में मिल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग निवास करते हैं, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे पर्वत चोटी गलत दे दिया गया है, ठीक है, तो अवरोही डिलीट कर दिया इसको, अवरोही पूछा हिंदी में और उसको बोला इंग्लिश में, तो ये अपना हिंदी के हिसाब से तुमको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता, और मतलब सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, अनायमुती हो जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश में उसका राइट आंसर फोर्थ, इंग्लिश में फोर्थ हो जाएगा और हिंदी में ए हो जाएगा, तो इसको डिलीट ही कर दिया, हटाओ। तो कहने का मतलब यहाँ से ये तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई हमको इसका ये देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं दिख रही तुमको। पचमढ़ी तो पता ही होना चाहिए ना, महेंद्रगिरी भी पूर्वी भारत की मतलब सबसे ऊंची तो नहीं है, लेकिन फेमस तो है उड़ीसा। अरमाकोंडा सबसे ऊंची है पूर्वी भारत की, ठीक है, मतलब पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्वी भारत में तुम फिर उधर चले जाओगे और सेवन सिस्टम है, वहाँ नहीं जाना है। फिर गुरु शिखर आपको पता है राजस्थान में, माउंट आबू के बारे में बात हो रही है। अनायमुदी तो फिर यहाँ पे अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी तो है, ठीक। तो ये सब बताने का तरीका था, थोड़ा सा कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपको पता है कि प्रतिवर्ष थोड़ी कहता है, 4 वर्ष में पहली बार 4 वर्ष में आता है ना ये, तो इसको अच्छे से पढ़ना था, ये भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार के बारे में बात करें तो भाई ताल, आपने को उड़ीसा क्विंझर माइन नहीं पढ़ा क्या, उड़ीसा ही आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, बाकी छोड़ दो। निम्नलिखित में सबसे लंबी नदी, ये है लंबाई वाली, तो यहाँ लंबाई आपको पता नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हैं, 724 ताप्ती, 1377, ठीक है, ये हो जाएगा नर्मदा, 700 के आसपास लगभग, ऐसे कुछ है शायद, ध्यान नहीं एग्जैक्ट, कावेरी 800 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, तो 1377 अपना ये हो जाता है, ठीक है, 1312 है, सॉरी, ठीक है, वो तो 1077 एमपी में 1077 है, और नर्मदा 1312 हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से तब भी 1300 तो आपको पता चल गया, जब सबसे ज़्यादा है तो फिर उस हिसाब से कर ले सकते हैं आप, ठीक है। निम्नलिखित में से 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, चावल का पूछा है तो पश्चिम बंगाल में होता है, 21 का पूछो, 22 का पूछो, 23 का पूछो, सब जगह वही है। क्वेश्चन जो पूछे गए उसकी फ्रेमिंग समझो कि कैसे पूछा आ रहा है, तो इकोनॉमी सर्वे से पूछ रहा है, ठीक है। 2024 में भारत के लोकपाल कौन बना, तो ये फेमस है, मध्य प्रदेश में भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये आदमी, ठीक है, अजय मानेराव खानविलकर सेकंड बने, ठीक है। वैदिक कड़ी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, उज्जैन में, ये सब क्वेश्चन अपने टेलीग्राम से, ये 4-1 से श्रृंखला से हरा दिया था, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि भाई ये टेस्ट मैच तो गर्ल्स तो देखती नहीं है, बॉयज़ भी देखते हैं, तो भाई ये 2024 में मार्च में हुआ था, तो इतना ध्यान नहीं रखता कोई, अब पढ़ाई लिखाई करेगा कि मैच देखेगा, और कोई बुक में मिलेगा भी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तुक्का जिसे मार दिया वो सही हो गया, ठीक है। और उसके लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे गर्ल्स जो होती है उनको नहीं पसंद है ये सब चीज़ें, तो ये क्रिक बज एक वो आता है, अपना वेबसाइट है, इस पर जाकर के तुम लोग क्या किया करो, लड़कियाँ खास करो, इसको सर्च किया करो, इसमें जाकर के जो हर एक महीने में या 1-2 सप्ताह में देख लिया करो, जाकर के इंडिया का मैच हो रहा है तो उसमें ये रिजल्ट देख लिया करो कि भाई मैन ऑफ द मैच किसको मिला, मैन ऑफ द मतलब प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, और रिजल्ट क्या रहा, इसका एक ही इलाज है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। तुमको मैच नहीं दिखना है मत देखो, इतना तो कर ही सकते हो ना, 1 से 2 मिनट भी नहीं लगता इसको। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा, तो ये सभी सही है, ठीक है। अब ऐसे मामले में सभी सही होता है, लेकिन फिर दूसरा एक मामला भी आता है, वो अपना वो जो आया था इमिटेशन वाला, उसमें से उपरोक्त तो सभी नहीं है उसका आंसर। 12वां सदस्य सुधा मूर्ति फेमस क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो अपन ने टेलीग्राम पे डाला, टेलीग्राम के 45 क्वेश्चन आए हैं खाली चैनल से, तो क्या करेगा आप इसके लिए, ये है कि @KTSA_EST ये चैनल है टेलीग्राम का, इस पर ज्वाइन करो, इसी से आपको फ़ायदा होना है, 45 क्वेश्चन सीधा वहाँ से आया, बाकी फिर खुद भी तो पढ़ते ही हो ना। अर्जुन पुरस्कार बच्चे यादव को मिला था, पेरा केरा केनोइंग से संबंधित है, तो ये सब पता ही होना चाहिए था। जो विकलांग दिव्यांग खिलाड़ी है उसके बारे में तो पढ़ना ही है ना। लमेटा कहाँ पर है, तो सभी को पता है जबलपुर में है, जियो पार्क भी बनाया गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में पारंपरिक माच गायन से संबंधित है, देखो यहाँ पे फंसा लिया उसने, राजपुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा, कालू राम बावने, पद्मश्री तीनों को ही मिला, तीनों आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, तो जिसने यहाँ पे ट्रिक बनाई हो तो उसका सही हो जाता। अब क्या होता है, कालूराम बामने लगा दिया कई लोगों ने, जो कि गलत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ओम प्रकाश शर्मा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें वैसे हो जाती है, तो अपनी गलतियों से सीख लो। सांख्यिकी का नोबेल किसको मिला, कल्लेमपूड़ी राधाकृष्ण राव,
देखो क्या होता है, नहीं पता ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर तुमने कभी पढ़ा भी नहीं है तो ऐसे मामले में देख लिया करो कि इंडियन कौन है, जो इंडियन है वही है। अगर इंडिया नहीं है तो फिर तुक्का मारेंगे, लेकिन अगर यहाँ इंडियन मिल रहा है तो इंडियन ही लगाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें ट्रिक्स होती है, सब पेपर देने के बाद ही समझ में आता है। 2024 में FIDE कैंडिडेट FIDE की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है जो फिर यहाँ पे इंडियन दिख रहा था, इंडियन लेके विश्वनाथ आनंद तो रिटायर हो चुके हैं यार, उसको तो छोड़ ही दो आप। तो ये डी को केस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए था, नहीं समझ पाया, पकड़ ही नहीं पाया। ये दिमाग को ओपन करके कर लिया करो, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को बंद कर देते हो बिल्कुल। चिन्नौर चावल बालाघाट का है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ODOP पढ़ लेते तो फिर वहाँ से सही होता वो। ODOP अब इतने सारे जिले कैसे याद रखेंगे, करना था भाई, करना ही है वो, उसका कोई और उपाय नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अनुटा ये ODP आ गया फिर से, तो अशोकनगर में भाई साड़ी बनती है, सबसे पहले उसी को मिला, चल 2005 में G8 एक, बाकी छोड़ ही दो, फिर मिला ही लो, उसमें क्या है। बुरहानपुर में केला होता है, केला महोत्सव भी होता है। खरगोन में क्या हो जाएगा, मंदसौर देख लो, मंदसौर, खरगोन में मैसूर साड़ी हो जाएगा, मैसूर वहीं पर है, मंदसौर में लहसुन हो जाएगा भाई, सफ़ेद चांदी बोलते हैं उसको। नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स पूछ रहा है, APF है, ये ट्रिक जिसे बनाई होगी उसी का सही होगा, बाकी छोड़ ही दो, B हो जाएगा राइट आंसर। बिना ट्रिक के नहीं बनाओगे भाई, नहीं बना सकते, तुम कर ही नहीं सकते। इसका राइट आंसर SLR 25% मिनिमम हो जाएगा। ये डिटेल नरसिम्हा समिति जिसने पढ़ा होगा 1991 1997, उसी का सही हो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता उसको सही, सिर्फ एक और कर सकता है, तुक्केबाज लोग भी सही कर लेंगे उसको। इसका GDP का 18% बोल रहा है, जो कि ठीक है। बायरिन सभी कारखाने का बोल रहा है, 2% बोल रहा है ये, ठीक है राइट आंसर, इसका कुछ नहीं कर सकते। पहला G20 ये तो इजी क्वेश्चन था, वाशिंगटन DC पहली बार वहीं पर हुआ, 2008 में भारत सदस्य भी बना था इसका, तो ये फेमस हो जाता 2008 का वर्ष। उन्नति है, देखो GIS लिखा हुआ, तो GIS से संबंधित क्या बोल रहा था, सूचना लेगा ना भाई, कृषि से संबंधित, उसका डाटा भी ले लेगा ड्रोन, तो ये तो कॉमन सेंस, मैंने क्या बोला, कॉमन सेंस पे हो जाते कई क्वेश्चन। तो फिर ये समग्र शिक्षा, ये भी कॉमन सेंस का था। समग्र शिक्षा मतलब, समग्र मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान पे आता है, माध्यमिक शिक्षा भी आ जाती है और शिक्षक शिक्षा भी आ जाती है। ये तो मतलब, ये जिसने गलत किया है वो, सोचो तुम बैठ के घर पे कि तुम्हारे पास कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला भी ये कॉमन सेंस पे था, तुम्हारे पास कॉमन सेंस बहुत कम है जिसका गलत हुआ है। ठीक है, तुमको बैठ के कॉमन सेंस के ऊपर काम करना चाहिए। तो कॉमन सेंस के ऊपर काम कैसे करेंगे, पढ़ाई करेंगे तभी कॉमन सेंस डेवलप होता है, ऐसे आसानी से नहीं होता। 22-23 में मध्य प्रदेश भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा, ये भी कॉमन सेंस था, सीधी बात है। मध्य प्रदेश की PCI जो होता है वो सबसे कम होती है, वो खासकर मध्य भारत से, तो ये फिर कॉमन सेंस B आता है इसका राइट आंसर। 4 से 5 क्वेश्चन कॉमन सेंस के, अब ये तगड़े क्वेश्चन है चारों पाँचों। माइंडसेट बता रहा हूँ आप लोगों का और हमारा और बहुत लोगों का। केशव चंद्र सेन को बुलाया ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य किसने नियुक्त किया, अब देखो यहाँ पर राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना करी, तो कई लोगों ने ये लगा दिया कि भाई इसी ने स्थापना की, तो ये कर सकता है। बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये देखो NG चंदावरकर, ये यूनिक है, ये कर सकता है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। महादेव गोविंद रानडे मुझे लगता है बहुत एक्सेप्शनल लोगों ने लगाया होगा, ये तो मुझे नहीं लगता। देवेंद्रनाथ ठाकुर किसने लगाया, मैं बता रहा हूँ आपको इसकी कहानी। क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, उसके बाद ये सब प्रोसेस चल रही थी, फिर शामिल हुआ, फिर आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज वो बना और टूटा, वो सब छोड़ो। देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ ही ये शामिल हुए और इन्होंने इसकी नियुक्ति की। और फिर क्या हो गया कि केशव चंद्र सेन ने अपनी जो पुत्री थी उसका बाल विवाह कर दिया। जब बाल विवाह कर दिया तो ये ब्रह्म समाज का हो जाता है विभाजन, तो आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में बढ़ जाता है, तो इनको फिर निकाल दिया जाता वहाँ से। तो ये फेमस चीज़ थी, और मुझे लगता है जिसने भी हिस्ट्री पढ़ा और डिटेल से उसको पता होगा इसे, तो ये उसके ऊपर था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये अच्छे नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो अब ये सब चीज़ वहाँ पे क्लिक भी होनी चाहिए, ये भी एक चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आपको क्लिक होगे तो सबको हो जाएगी, सबको नहीं होगी, वो बात भी सही बोल रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन है, इसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। जिसने तुक्का मारा उसका सही, बाकी छोड़ो। प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा हूँ, मौर्यकाल का, तो मौर्यकाल के बारे में हमेशा पूछता है। मौर्यकाल का रट्टा मारना कल जाकर के, जितने उसके तिथि अतिथि और जितने भी तीर्थ, मतलब तीर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, विभाग अध्यक्ष थे उसके, सब रट लो आप जा करके। तो इसका राइट आंसर, उसने सैन्य विभाग नहीं बोला, अपना न्याय विभाग बोला है। लुसेंट में कमिश्नर लिखा है, तो कमिश्नर के हिसाब से सैन्य विभाग हो जाता। बाकी इसको जो होता है कंटक शोधन जो न्यायालय होता है उससे संबंधित होता है, तो न्यायालय हो जाएगा। KM पन्नीकर के बारे में बात कर रहे हैं कि इसे कूटनीतिक के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बोला। इस टाइप का कथन तो पूछते ही आपको पता ही है, लेकिन मिलता कहीं नहीं है। दुर्गेश नंदनी किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये PYP से आएगा। ठीक है, PYP का क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट कि किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में बताया गया।
तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है, रुकिए एक मिनट, तो इसका राइट आंसर अथर्ववेदी है। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इसका, पढ़ाओ जिसने तो बहुत अच्छी बात है। क्षत्रिय वर्णों का उपनयन संस्कार त्रिष्टुप बोला है। ठीक है, गायत्री मंत्र से तो अपना उसका होता है, क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों का, सर्वे शाम से नहीं पता, छोड़िए। त्रिष्टुप अपना छत्तीस हो जाएगा। एक शूद्रों का तो नहीं है, वैश्यों का भी इसमें से कोई होता है, जगतिया सर्वश्याम में से कोई एक है। गुहा अभिलेख बोल रहा है, ये मंदिर बोल रहा है कि कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, राष्ट्रकूट एलोरा से संबंधित है। यहाँ पे कुछ लोगों ने एलिफेंटा भी लगाया होगा, अजंता भी लगा दिया होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फेमस मंदिर था वो, कैलाश मंदिर आपको पता है बहुत फेमस है, तो उसके बारे में ये तो चीज़ देखनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ऋग्वेद। इसके अलावा और क्या लगाओगे। अष्टांग योग ये डिटेल्ड है। ठीक है, डिटेल्ड कैसे, अंतरंग साधना से दो ही चीज़ होती है, धारणा, ध्यान और धारणा, ध्यान और धारणा, ये दो चीज़ इससे संबंधित है। ठीक है, फिर बाकी जितने बच जाते हैं, जैसे बाकी के 6 बच गए, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ठीक है, प्राणायाम, ये सब उससे आता है। बाह्य, बाह्य मतलब कि जो श्वास हम ले रहे हैं वो बाह्य शरीर के ऊपर कार्य करती है, और अंतरंग मतलब ये ध्यान से मानसिक चित्त के ऊपर ध्यान करती है, वो उसके ऊपर जोर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि 81 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है क्या दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ये लोग दे रहे हैं वीर शंकर सा, रघुनाथ सा, ये चेंज होने की संभावना बनती है इसकी। देखो ये नीचे के 2 नहीं है, ये 2 में से हो सकते हैं ऊपर के, तो ये 2 तो हटा ही दो, तो ये चेंज भी हो सकता है, या फिर आप लोग प्रमाण लगाएंगे तो कुछ हो सकता है इसका, बाकी छोड़ दो। जनजाति कार्य विभाग वन्य प्रकाशन ये बोल रहा है 1980 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसका कुछ नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है, तो ये हो जाएगा टंटेबिल। ठीक है, बिरसा मुंडा के नाम से भी चल रही है, लेकिन फिर नाम चेंज हो गया। ये आपको मध्य प्रदेश संदेश की जो सरकारी मैगजीन आती है उसमें देखोगे तो पता चलेगा। विरहा लोकगीत हो जाएगा गौड़ से संबंधित, वैसे तो अपना बघेलखंड का है ये। ठीक है, बघेलखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है ये आपको सोचना चाहिए था। तो को तो बहुत नॉर्थ में चले जाते हैं अपन, तो वहाँ होती, तो भील और सारे तो काट ही देते हैं। अब यहाँ पे गोंड और कोल के ऊपर गेम था टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो महिलाओं को देवी अल्लाह दिया जाएगा। पुरुषों को देखो इसको कैसे करते तुम लोग से, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको अपन को किसको दिया था, तिलक पेंद्राम को दिया था। तिलक पेंद्राम नाम क्या है इसका, तिलक पेंद्राम, ये मेल है कि फीमेल है, मेल है भाई। तो ये जब तुलसी इसको मेल है तो फिर देवी अल्लाह ही हो सकता है, बाकी 2 तो आपको पता ही है कि तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं ना, तो ये देवी अल्लाह, इस हिसाब से आपको माइंड सेट लगाना था। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, सबका माइंड अलग अलग चलता है, इसमें कोई नहीं बोल सकते कि आपका कैसा चल रहा है, किसका कैसा चल रहा है। मैं है कि अप्रोच बता रहा हूँ आपको। महानायक टंटा मामा की ये तो अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई वो भील से संबंधित है। ठीक है, स्वर्गीय बादल भोई ये अपना आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, छिंदवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, उसी के नाम पर संग्रहालय भी है वहाँ पे। भीमा जनजाति मंडला डिंडोरी में है। ठीक है, ये भी यूनिट 10 का है। मांडवारा प्रथा ये एक्चुअली गोंड का है। ठीक है, मंडा डालना, मंडा डालते ना, मंडा मंडा होता कि नहीं गेट के पास वहाँ पर, तो ये थोड़ा मतलब यूनिट 10 का था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनाथ मंडलोई भिलाला संबंधित था, ये भिलाला जनजाति का था, तो फेमस पर्सनालिटी है, तो फिर आपको पता ही होना चाहिए। इमिटेशन गेम, इसका कोई इलाज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपने सुना नहीं होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये ट्यूरिंग टेस्ट इसका राइट आंसर दिया है, एलन ट्यूरिंग टेस्ट, AI से संबंधित है। तो ये जिस बुक में मिला है, अगर किसी को बुक का आपको मिलता है कि भाई इस बुक में है, तो कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके अपन MCQ डाल देंगे। ठीक है, ट्विटर के संस्थापक कौन है, सभी को पता है, जैक डॉर्सी, बाकी ये 3 हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये फेसबुक वाला है, ये अपना जॉन मैकार्थी AI का जनक है, बाकी फ्रेड कॉजा कौन है पता नहीं। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, ये तो बहुत इजी भी बोल सकते हैं, बहुत टफ भी हो सकते हैं। ये LPPS, इसकी ट्रिक अभी मैं बता देता हूँ आपको, अब जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। LPPS, L से लोग, P से प्रक्रिया, P से प्रौद्योगिकी, S से संसाधन। ठीक है, ये एक तरीका है इसका तैयारी। करेंटली ये भी नहीं पता था, इसको राइट आंसर इसको दिया उसने, सर्च इंजन दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, केंद्रीय भाग कौन सा है, तो यूनिक्स का कर्नल डेटा सिस्टम पे चलता है, यूनिक्स और लिनक्स दोनों। तो ये करेंटली है ना, जो इंटरनेट फोरम भी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका आप प्रमाण लगा सकते हैं, करेंटली इंटरनेट फोरम भी हो जाएगा। ठीक है, 96 का क्या है, ये भ्रामक देख लो, यहाँ पर ये भ्रामक अगर नहीं लिखा होता ना तो ये हो जाता अपना स्पैम, लेकिन भ्रामक लिखा है, तो भ्रामक फिशिंग, फिश से यानी क्या होता है फिशिंग, मतलब हम फंसा रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम भ्रामक कुछ चीज़ें देंगे तभी तो फंसेगा ना वो।
और स्पैमिंग क्या होता है? स्पैम का मतलब होता है मल्टीपल टाइम मेल किया जा रहा है, किसी को बम्बार्डिंग की जाती है मेल की, जब उसको बोलता है स्पैमिंग। ठीक है, बाकी ये दो तो फिर हो नहीं सकता। स्कैन मतलब हम स्कैन करवाते हैं दस्तावेज को, वायरस साइनिंग अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं इसका। उन पेशेवर व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल, पेशेवर जैसे ही देखा था कुछ सोचना ही नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को अपने कॉलेज में नहीं लेना है, पूरा पढ़ो तो ये लिंक्डइन हो जाएगा। लिंक्डइन पे अपन व्यावसायिक जो मतलब पेशेवर जो प्रोफेशनल होते हैं वो सब अकाउंट बनाते हैं। बाकी तुमको ये पता है फेसबुक हो नहीं सकता था, ट्विटर भी नहीं होता, माई स्पेस तो आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने चलाया होगा, जो 90s की जनरेशन है उसी ने चलाया है। बाकी तो 1990 और 2000 के बाद पैदा हुए उनको माई स्पेस के बारे में सुना भी नहीं होगा। तो यहाँ फोटो से संबंधित है ये। ठीक है, जैसे गूगल फोटोज़ होता है ना, वैसे माई स्पेस था ये। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा कौन सी हो जाएगी? ये मशीन लर्निंग होती है इसमें। W3C ये अपना आप वीडियो देखोगे ना इसका, ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स का जो यूनिट 9 का, मैं कई बार एंड स्क्रीन में लगाया, वहाँ से जिसने देखा उसी को फायदा हुआ होगा, बाकी तो बहुत कम लोगों ने सही किया होगा। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है ये, ऑलरेडी नोट्स में भी है अपने, और अपन ने वीडियो डाला वहाँ पर भी है, तो जितने बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। MPG का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रुप, लास्ट में ग्रुप का है यहाँ पर है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना चाहिए, 30 मिनट का वीडियो बन गया। अब देखो कुछ चीज़ें सुन लो। कुछ चीज़ें ये है कि भाई देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे जनगणना से हमेशा आता है, पद्मश्री से हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो क्या करना है आपने को, इसकी ट्रिक बनानी है किसी भी तरीके से। ट्रिक बनाओगे तो ही याद रहेगा, अन्यथा कोई इसका इलाज नहीं। और ट्रिक कौन बना के देगा? हम देंगे कि आपको बना के? नहीं, आपको खुद को बनानी है, क्योंकि खुद की ट्रिक खुद को ही याद रहती है और किसी को नहीं रहती है। हाँ, अगर देखो टाइम मिलता है तो बनाते हैं, अन्यथा नहीं बना पाते हैं। टाइम आपको पता है कि भाई टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो ये सब चीज़ आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेक्शन से कौन सा ज़्यादा आ रहा है। देखें, 1 मिनट में आपको और बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने इसमें अपन देखा कि हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन तो आए हैं, तो हर एक यूनिट में कमांड बनानी पड़ेगी और अभी से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो माइंडसेट में ये रखो कि भाई मेरे को मेंस देना है, जिसका हो रहा है उसको भी, जिसका नहीं हो रहा उसको भी। तो मेंस देना तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट बनेंगे तो इस टाइप का जितना भी एनालिटिकल वाला पेपर आया है ये आपका हो जाएगा। बहुत सारे बुक जो मार्केट में बिकती है 300, 400, 500 पेज की, वो उसका कंटेंट नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या करें? अब ये करें कि पहले तो पता करो कि कौन सी बुक से कंटेंट आया है। देखो एक ही बुक से सब कुछ तो आ नहीं जाएगा, फिर भी ये मैक्सिमम क्वेश्चन जिस बुक से है उसको ले लो, उसी को पढ़ो। और देखो एक चीज़ है कि भाई हिंदी ग्रंथ अकेडमी है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो या फिर ऐसा कर लो कि सब चीज़ का हिंदी ग्रंथ अकेडमी कर लो, मतलब ये कॉन्ट्री कर लो, या फिर किसी को बोल दो, जैसे 5 लोग का ग्रुप है तो कोई हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जनजाति ले ले, कोई अपना MP ले ले, कोई अपना ज्योग्राफी ले ले, इस टाइप का ले ले, तो वहाँ से फिर उसको कंपेयर करके वीडियो बनाओ। लेकिन ये सब करने में बहुत हेक्टिक है, इसी को मिला करके लोग काम करते हैं और अपना बुक छापते हैं। लेकिन बुक छापते हैं तो वो ऐसी बुक छापते हैं कि जो पेपर रहता है उसके 3 दिन पहले तक वो शुद्धि पत्र डालते रहते हैं। बच्चों को पागल समझ के रखा है क्या आप लोगों ने? मतलब क्या है, तुमसे एक बुक छापना नहीं हो पा रहा ढंग से, शुद्धि पत्र डाल डाल के तुमने पागल कर दिया बच्चों को। 3 दिन पहले, 2 दिन पहले तक शुद्धि पत्र डाल रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होती है। कई बुक ऐसी आती है जिसमें कोई गलतियाँ नहीं होती है, वो बुक लेनी है। जिसमें शुद्धि पत्र डालते रहते हैं उनको छोड़ो, उसके चक्कर में तुम्हारा लास्ट टाइम 2 दिन पहले तक तुम लोग यही कर रहे थे बैठ के कि किसका क्या है किसका क्या है। लास्ट के 3-4-5 दिन तक पहले तक तो कोई पैनिक सिचुएशन होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अवॉइड करो कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें फॉलो करो, आपका उद्धार वहीं से होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, अपना हित अपने हाथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.